बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बेटे हमारा आज इंशाल्लाह ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाना है। लास्ट टॉपिक है जिसमें हम आज यूजेस ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे और एक आपकी बुक में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन दी हुई है वो देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट से। यूजेस ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कौन सा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के यूजेस सबसे पहले दिए हुए हैं तो हम वो देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आम हमारे पास जो नॉर्मल टेबल साल्ट होता है जो कि कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है उससे NaCl उसी में यूज़ होता है। इसके अलावा डी आइसिंग ऑफ रोड्स। डी आइसिंग का क्या मतलब होता है कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए हम अक्सर रोड साइड्स पर जो NaCl डाल दिया जाता है ताकि बर्फ़ जल्दी से पिघल जाए। इसके अलावा सोडियम मेटल की प्रिपरेशन में, कॉस्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में भी हमारे पास ये यूज़ होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या सोडा ऐश, ये तीनों के तरीकों से पूछा जा सकता है राइट यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, राइट यूजेस ऑफ Na2CO3 और राइट यूजेस ऑफ सोडा ऐश। तीनों आ सकते हैं तो आपने इनके ये नाम भी याद करने हैं। अब ये हम देखते हैं ये कहाँ यूज़ होता है। ये ग्लास में, डिटर्जेंट्स में, पल्प एंड पेपर। पल्प एक नया वर्ड है बेटे, आप लोगों ने पहले मे बी ये ना सुना हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पेपर से पहले बनने का वाला जो एक मटेरियल, एक गूदा सा तैयार हुआ होता है जिससे एक पेपर बनता है, उसे हम पल्प का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3.10H2O। इसका दूसरा नाम अपने वॉशिंग सोडा याद रखना है। अब ये किसके लिए यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पजेज़। हमारे पास मुख्तलिफ घरों में कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए ये साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। अब सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, ऐसा प्रोसीजर जिसमें पानी को ड्रिंकेबल बनाया जाता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा क्या है, इसका फार्मूला लिखा हुआ है NaOH, बोरेक्स, ग्लास, सोप एंड पेपर। बोरेक्स बेटे बोरेट्स के कुछ नए कंपाउंड्स होते हैं। अब आपने इनके साथ ये सारे यूजेस याद करने हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 का देखें तो ये हमारे पास ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हो गया। सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, इसको अगर हम देखें, इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडहेसिव। एडहेसिव का क्या मतलब है कि जो चिपकने के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं, जो किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए। क्लीनिंग एजेंट सफाई के लिए और डिटर्जेंट्स हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एक एजेंट्स होते हैं क्लीनिंग के लिए। सोडियम क्लोरेट NaClO3 हमारे पास है। अब ये किसके लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स एंड अदर केमिकल्स उसके लिए यूज़ होता है। सोडियम टेट्राबोरेट। अब सोडियम Na, टेट्रा मीन 4, क्या बोरोन हमारे पास यहाँ 4 नहीं है तो टेट्राबोरेट और 10H2O। ये अब किसके लिए यूज़ होता है, हीट रेजिस्टेंट ग्लास, जिसका दूसरा नाम क्या है, पायरेक्स। ये MCQ के लिए आ सकता है कि अनदर नेम ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास इज पायरेक्स, तो ये आप लोगों ने इसका नाम याद रखना है। ग्लेजेस एंड एनिमल्स बेटे, कोटिंग के लिए जो स्लिपरी हमारे पास कुछ कोटिंग होती है, शाइनिंग कोटिंग होती है, उनके लिए यूज़ होता है। इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स। हाइड्स होती हैं ये भी लेदर की ही एक टाइप होती है और सोकिंग में उन्हें डिप करने के लिए। लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी जो एनिमल्स की स्किन होती है उससे लेदर बनाने के लिए हमारे पास ये चीज़ यूज़ होती है। अब नेक्स्ट हम यूजेस देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड हमारे लिए किस लिए यूज़ होता है, डी आइसिंग ऑफ रोड्स का हमने पहले भी पढ़ा था। NaCl भी तो डी आइसिंग के लिए हमने अभी पढ़ा है जो यूज़ हो रहा है, ये भी डी आइसिंग के लिए यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ड्राइंग एजेंट हमारे पास यूज़ हो रहा है, केमिकल रिएजेंट्स की और एज अ फ्रीजिंग एजेंट भी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्विकलाइम CaO या हमारे पास इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी किसके लिए यूज़ हो रहा है, ड्राइंग एजेंट के लिए, गैस या अल्कोहल, इन दोनों की हमारे पास ड्राइंग के लिए यूज़ हो रहा है। इसके अलावा स्टील में भी यूज़ हो रहा है, वाटर ट्रीटमेंट में और दूसरे केमिकल्स में जिस तरह के स्लेक लाइम में भी हमारे पास यूज़ हो रहा है।
ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड जो बनता है उसमें भी ये यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, उसमें हमारे पास एक मिक्सचर यूज़ होता है सोडा लाइम। अब वो बनता किस तरह से, वो कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH दोनों के मिलने से हमारे पास सोडा लाइम बनता है। यहाँ सोडा लाइम आपने याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए एयर में यूज़ होता है। इनके ये तमाम के तमाम यूजेस आपने याद करने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 2H2O, अब ये किसके लिए यूज़ होता है, हमारे पास जिप्सम एज अ फर्टिलाइज़र हमारे पास यूज़ होता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, अक्सर घरों की जो छतें होती हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो डिज़ाइनिंग के लिए बनाई होती हैं। इसके अलावा ये आम भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है। दैन स्टैचूज़ और कास्ट के लिए भी हमारे पास ये कैल्शियम सल्फेट ही यूज़ होता है। पोटाशियम नाइट्रेट की बात करें तो ये फर्टिलाइज़र्स के तौर पर में यूज़ होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास एक ग्लास की टाइप है जो कि एक फाइबर लाइक होता है। लास्ट बेटे डेफिनेशन इसकी, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने बहुत सारे इसके 2-3 जगह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है, आपने डेफिनेशन यही वाली करनी है जो यहाँ पर है। अब इसमें वही बात जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन बेस, जब भी एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होगा तो हम उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों के रिएक्शन से बनता क्या है, सॉल्ट, और साथ में क्या बनता है, वाटर। ये एक इक्वेशन आप लोगों ने लाजमी करनी है। ये तीनों इक्वेशंस हम पीछे कर चुके हैं, कहीं ना ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस में ये आ चुकी हैं। इन तीनों इक्वेशन में कोई सी 2 इक्वेशंस आप लोगों ने लाजमी करनी है। यहाँ तक बच्चे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला हो गया ख़त्म। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे साथ साथ तैयार किया होगा। अगर इसे आप लोगों ने साथ साथ तैयार किया है तो ही आप लोगों को याद रहेगा। जिन बच्चों ने नहीं भी किया वो भी अपनी कोशिश करें कि साथ साथ पीछे से जो आपका प्रीवियस में जितने टॉपिक्स आपके मिसिंग हैं, नहीं कोई तैयार कर पाया तो वो तैयार करें। इसके अलावा ये जो टेस्ट योर सेल्फ या ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को इनके ये रीड लाजमी कर लेने हैं। ये साथ साथ में मैं बताती रही हूँ, इनके आंसर सारे इनमें आपको दिए, जो में मैं साथ साथ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ इन्हीं में से ही बताए होते हैं। एक्सरसाइज में से भी आपने देख लेने। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई मसला हो, ना पता लग रहा हो, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवा दूँगी। अच्छे तरीके से तैयार करना है।